नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल आप तक टाइम्स की इस ख़ास मुलाकात में, इस ख़ास एपिसोड में आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से, एक ऐसे फनकार से, एक ऐसे गायक से जिन्होंने कम उम्र होने के बावजूद गायन के क्षेत्र में एक ऐसा उन्नत मुकाम हासिल किया है, एक ऐसे ऊंचाई को छुआ है जो उस उम्र पर बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। और इसीलिए कहा जाता है कि कला, प्रतिभा या शिक्षा उम्र की मोहताज नहीं होती है। तो चलिए आज आपकी हम मुलाकात कराते हैं एक ऐसे ही कलाकार, एक ऐसे ही फनकार से। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताइए और साथ ही साथ में ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली है, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। मेरा नाम खुशी पाठक है, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। और खुशी पाठक जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करते हुए। जी हाँ, आप मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है और साथ ही आप किस क्लास में पढ़ती हैं। मैं 18 साल की हूँ, मैं इंटर की स्टूडेंट हूँ। खुशी जी, आपको गायकी का शौक है, ये आपको कब पता चला। जब मैं 6 साल की थी तभी से मैं गाना गाती हूँ। मैं करूँ आरती तेरी, तुझ पे हूँ कान्हा, बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं। वेरी नाइस। अच्छा खुशी जी, मुझे आप ये बताइए, चूंकि आप गायकी की लाइन में हैं, गायकी के क्षेत्र में हैं, गायन से अपने कैरियर को बनाना चाहती हैं, तो गायकी की इस दुनिया में आप अपना आदर्श किसको मानती हैं, मतलब हु इज़ योर आइडियल इन सिंगिंग लाइन। मैं अपनी गुरु, अपनी भगवान, अपनी आइडियल आदरणीय लता मंगेशकर जी को मानती हूँ। उन्हीं के गाने गाकर मैंने इतना कुछ सीखा है। लता जी का वो कौन सा गीत है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि उसको सुनने के बाद में आपको लगा कि आपको भी गायकी की दुनिया में जाना चाहिए। जब मैं 6 साल की थी तो मैंने उनका एक गाना है सत्यम शिवम सुंदरम, वही सबसे पहले गाया था और आज भी मैं उन्हीं के गाने गाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। खुशी जी, क्या आपने संगीत की कोई शिक्षा भी ली है, और अगर ली है तो आपका गुरु कौन है, मतलब वो कौन है जिन्होंने आपको संगीत की विधिवत शिक्षा दी। मैं जिनसे संगीत की शिक्षा लेती हूँ, मेरे गुरु का नाम त्रिलोक प्रियदर्शी सर है। आपको गायकी का शौक है, तो गायकी को आपने अभी तक किन किन मंचों तक अपने इस हुनर को दिखाया है, अपनी इस प्रतिभा को दिखाया है। मैंने आज तक काफ़ी कंपटीशन में पार्ट लिया है और उनमें विनर बनी हूँ, जैसे ड्रीम वॉइस हंट, सिंगिंग टैलेंट हंट, बिहार आइडल, वॉइस किंग और भी बहुत सारे। अभी मेरा सिलेक्शन दिशा चैनल और जी टीवी के लिए हुआ है। दिशा चैनल पे मेरा शो शुरू हो चुका है हर रविवार सुबह 10:30 बजे। खुशी जी, क्या आपने बचपन से संगीत की शिक्षा ली है। मैं बचपन से संगीत की शिक्षा नहीं लेती थी। खुशी जी, अभी आपने बताया है कि आपके जो गुरु जी हैं त्रिलोक प्रियदर्शी जी, है नहीं, तो आप त्रिलोक प्रियदर्शी जी तक कैसे पहुंची, और साथ ही त्रिलोक प्रियदर्शी जी को ये कैसे लगा, मतलब वो आपके किस चीज़ से इतना प्रभावित हुए कि उनको लगा कि नहीं, खुशी पाठक को मुझे संगीत की शिक्षा देनी चाहिए, बल्कि यूँ कहा जाए कि उन्होंने आपको संगीत की शिक्षा देने के लिए हामी भर ली। पर 2016 में हमारे शहर में एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ था जिसमें मैं सेकेंड आई थी, और जिन्होंने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था मेरे गुरु त्रिलोक प्रियदर्शी सर। उन्होंने मेरी प्रतिभा देखते हुए मुझे मुफ्त में संगीत की शिक्षा देने का सोचा। तब से मैं उन्हीं के पास संगीत की शिक्षा लेने सरगम म्यूजिक एकेडमी जाती हूँ। कहते हैं कि हर सफलता के पीछे कुछ लोगों को हाथ ज़रूर होता है। तो खुशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गायकी के इस मुकाम पर पहुँचने तक, हालांकि अभी तो आपको और भी कई नए मंजिलों तक पहुँचना है, अपने कई जगहों पर और नाम रोशन करना है, लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने पर ऐसे कौन लोग हैं जिनका सहयोग मिला आपको, जिनका आशीर्वाद मिला आपको, बल्कि यूँ कहा जाए कि जिन्होंने आपकी भरपूर मदद की और आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके सहायक बने। यहाँ तक पहुँचने में मुझे मेरी मम्मी पापा, मेरे सर का सहयोग मिला है, और आगे मैं बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ, और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जितने भी छुपे हुए कलाकार हैं उनकी प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ।
मुझे रियलिटी शो में पहुंचने के लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं जहां रहती हूं वहां से मेरी एकेडमी 30 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहां ट्रेन से ही जाना पड़ता था। अपनी मम्मी के साथ मैं अकेले जाती थी। ट्रेन में कभी मुझे सीट मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, और भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे हो कान्हा, बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। तो ये थी हमारी खुशी पाठक जी, भागलपुर बिहार की रहने वाली, जिनसे हमने उनकी संगीत साधना की जो संघर्ष यात्रा है, जिसने उनको यहाँ तक पहुँचाया, बल्कि इस मुकाम तक पहुँचाया, उनसे बातचीत की। यानी आप तक टाइम्स के इस ख़ास एपिसोड में हम इसी तरह से आप लोगों से और भी प्रतिभाओं से रूबरू कराते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। और इस ख़ास एपिसोड के लिए मैं आप तक टाइम्स की तरफ से इमरान सैफ़ी साहब, ज़ेबा परवीन और दानिश सैफ़ी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यानी और बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।